बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको खुश और बात रखे, आमीन। आप सबका अपने चैनल टेस्ट टाइम में खुशामदीद। आज मिलाई हूँ सूप, जो कि लोगों का मानना है विंटर में पिया जाता है, पर मेरे ख्याल में खाना पीना सब इंसान के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कब और किस वक्त क्या खाना पीना पसंद करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि टी एक ऐसी चीज़ है जिसको पीने के लिए ना तो मौसम मैटर करता है और ना ही टाइम मैटर करता है, बस मैटर करता है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का दिल। जब दिल किया बनाई और पी ली। इसी तरह आज हम मूड के हिसाब से सूप बनाने वाले हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे बताए हुए तरीके से चिकन हॉट एंड सोर सूप बनाना स्टार्ट करें। मैं यहाँ घर वालों के लिए तकरीबन 2 से 2.5 लीटर सूप बनाने लगी हूँ। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च जाएगी, 10 से 12 लहसुन के जवे जाएंगे, 1 टेबलस्पून जितनी अदरक डाल देंगे, एक छोटा प्याज भी काट के शामिल कर देंगे। यहाँ सबसे मेन बात कि चिकन हमने कौन सा यूज़ करना है। अक्सर औकात कढ़ाई बनाते वक्त हम कुछ हड्डी वाला चिकन निकाल के साइड पे कर देते हैं, क्यों ना उस हड्डी में 1-2 बोटी भी रख दें, ताकि बाद में उससे ही टेस्टी से सूप बना के इंजॉय कर सकें। ये तकरीबन हाफ केजी है। मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट इस तरह भून लेंगे। इस तरह करने से चिकन के अंदर का ब्लड खुश्क हो जाएगा और कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, चिकन का कलर पिंक से चेंज होकर गोल्डन हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब 4 लीटर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ चिकन स्टॉक तैयार करते हुए 1 लीटर जितना पानी कम हो जाएगा। हमने इसे यहाँ इतना ही पकाना है, क्योंकि मज़ीद हाफ लीटर जितना पानी सब्जियों के वक्त कम हो जाएगा। बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होंगी, हमने यहाँ एक और स्टेप करना होगा। वो क्या है, ये देखिए, गोल्डन सी जाग आ रही है। इसे हम साथ साथ निकालते जाएंगे और वेस्ट कर देंगे। अगर ये जाग ना निकाली तो ये सूप के टेस्ट को ख़राब कर देगी, इसलिए ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। अब इसे लो फ्लेम में 45 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ तकरीबन 45 मिनट गुजर चुकी है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें से चिकन निकाल के कूल डाउन कर लेंगे और हड्डियों में से चिकन अलग कर लेंगे। अब फिर यखनी को छान लेंगे। ये चिकन स्टॉक जो हमने तैयार कर लिया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। और फिर से इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस तरह से स्टॉक बना के जब भी हम सूप बनाएंगे, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद रहेगा। मीडियम फ्लेम करते हुए 1 कप गाजर शामिल कर देंगे, जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, और साथ ही 1 कप बंद गोभी डाल दूंगी, ये भी फाइन चॉप की हुई है। इन दोनों वेज को 3 से 4 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट के बाद 1 कप फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ सॉसेस डाल देंगे, जिसमें मैं यहाँ 6 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दूंगी। यखनी में भी हमने 1 टीस्पून नमक डाला था। अब फिर से 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून में सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जिस चिकन की यखनी बनाई थी, वही चिकन शैलेट किया हुआ इसमें शामिल कर देंगे। फिर 5 मिनट के लिए इन सबको अच्छे से पकने देंगे। सूप की टेस्ट को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए सिर्फ 1 चिकन क्यूब्स डाल दें। आप सूप को होटल वाला लुक देने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये सूप को गाढ़ा करने का काम देगा। आधा कप कॉर्नफ्लोर में आधा कप पानी डाल के घोल बना लें और सारा घोल इस पर शामिल कर दें। जो जो ये पकेगा, देखते ही देखते ये गाढ़ा होता जाएगा। फ्लेम यहाँ हमने बिल्कुल लो कर देनी है। और अब यहाँ मुझे नमक का टेस्ट कम लग रहा है, तो मैं मज़ीद 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही हाफ टीस्पून काली मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च को सफ़ेद मिर्च के साथ ही शामिल करना था, पर मैं पहले डालना भूल गई थी। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, वरना इसे कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि टेस्टलैंड ने हमें कहाँ फंसा दिया। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें अंडे। इसके लिए आप चाहें तो इसमें सिर्फ अंडे की सफ़ेदी भी डाल सकते हैं।
पर मैं यहाँ 2 अंडे लेके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और खिलाते हुए सारा अंडा इसमें शामिल कर देंगे। और फिर चम्मच हिलाते हुए मिक्स कर देना है। अंडे डालने के बाद सूप को 4 से 5 मिनट पकने देंगे ताकि ये सब अच्छे से फाइनल हो जाए। यहाँ सूप अब हमारा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब इसे ले जाके बाउल में डाल देंगे। और सर्व करते वक्त एक बॉयल एग ऊपर से गार्निश कर लेंगे। इस तरह सर्व करें कि पीने वाला आपकी तारीफ किए बिना ना रह सके। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे और टेस्ट लैब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।